तो चलिए एक नज़र डालते हैं एक ऐसी कहानी पर जो शायद कहीं ना कहीं हम सबकी कहानी से मिलती जुलती है। ये कहानी है एक मॉडर्न परिवार की जिनकी गर्मियों की छुट्टियां दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव का मैदान बन जाती हैं। हर साल की तरह छुट्टियों पर जाने की बहस शुरू होती है। एक तरफ है मम्मी पापा जिनकी लिस्ट में स्विट्जरलैंड, मालदीव जैसे बड़े बड़े नाम हैं, और दूसरी तरफ हैं बच्चे जिनकी एक ही रट है, एक ही सीधी साधी फरमाइश, नानी का घर। अब प्रेशर सिर्फ बच्चों का ही नहीं था, ससुराल वाले भी पीछे पड़ गए थे। तो भाई चारों तरफ से घिरकर माओ को आखिरकार हार माननी ही पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि इस एक फैसले ने कैसे एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो पेरेंटिंग के बारे में उनकी हर सोच को, हर नियम को चुनौती देने वाला था। मंजिल तय हो गई। शहर की चमक दमक से कोसों दूर एक छोटा सा गांव। अब गाड़ी में बच्चे तो एकदम खुश थे। अरे वाह, आम मिलेंगे, कहानियां होंगी, पूरी आजादी होगी। पर माओ के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा। और गांव पहुंचते ही जो क्लैश शुरू हुआ शहर की चिंताओं और गांव की परंपराओं के बीच, वो देखने लायक था। मतलब बिल्कुल पहले ही पल से। सोचिए, घर में एंट्री होती है और पारंपरिक तरीके से पैर धोए जाते हैं, बच्चों की आरती उतारी जाती है। माओ को ये सब कुछ ज्यादा ही लगा, एक फॉर्मेलिटी जैसा। लेकिन मामी ने साफ कहा, ये गांव के संस्कार हैं। यहीं से वो कल्चरल गैप दिखने लगा था। और ये टकराव तब और बढ़ गया जब बच्चे बाहर बर्फ का गोला खाने दौड़े। माओ ने फौरन रोक दिया, अरे इसमें आर्टिफिशियल कलर होगा, पानी पता नहीं कैसा होगा। और इसी बात पर नानी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब चिंताओं की लिस्ट बहुत लंबी थी। ज्यादा चॉकलेट से दांत खराब हो जाएंगे, इतना तला भुना खाना ठीक नहीं, अरे जमीन पर चटाई पर सोने से तो कमर में दर्द हो जाएगा, खुला आंगन मच्छर काट लेंगे, पेड़ पर चढ़े तो गिर जाएंगे, और नदी का पानी, उफ वो तो बहुत ही गंदा है। सीधी सी बात है, बच्चों के लिए जो मजा था, माओ के लिए वो सिर्फ रिस्क था। लेकिन एक तरफ थी माओ की ये सारी चिंताएं, और दूसरी तरफ थे बच्चे जिन्होंने इन सबसे बेखबर अपनी ही एक आज़ाद दुनिया ढूंढ ली थी। एक ऐसी दुनिया जहां कोई रोक टोक नहीं थी, बस खुशी थी। सोचिए जरा उनका दिन कैसा होता होगा। सुबह उठते ही सीधे बाग में आम तोड़ने, दोपहर में नदी में छपाछप, या फिर खेत के ट्यूबवेल के बर्फीले पानी में नहाना, शाम को गांव के दोस्तों के साथ धूल मिट्टी में गिल्ली डंडा, और रात में खुले आसमान के नीचे तारे गिनते गिनते नानी से कहानियां सुनना। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, बस मजा ही मजा। जाहिर है जब उनकी नाराज माओ ने उन्हें डांटा तो बच्चों ने बड़े ही सीधे साधे शब्दों में वो बात कह दी जो सारी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा कि गांव का मतलब है आज़ादी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ बच्चों के चेहरे पर वो बेफिक्र खुशी, और दूसरी तरफ खुद का वो लगातार बना हुआ तनाव। माओ को धीरे धीरे ये बात चुभने लगी और उनके अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये छोटे छोटे पलों में हुआ। जैसे एक रात लाइट चली गई तो सब छत पर चले गए, और वहां की ठंडी हवा किसी भी एसी से बेहतर थी। फिर एक दिन एक माँ के सिर में दर्द हुआ तो नानी ने वैसे ही तेल मालिश की जैसे बचपन में करती थी। वो बेमतलब का प्यार याद आ गया। फिर उनकी नज़र अपनी माँ की पुरानी साड़ियों पर पड़ी और एहसास हुआ कि उन्होंने कभी माँ को एक नई साड़ी तक नहीं दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने बच्चों को देखा। वो पहले से ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा एक्टिव और सच में ज़्यादा खुश लग रहे थे। तो बस छुट्टियां खत्म होने को आईं और इन छोटे छोटे एहसासों ने मिलकर माओ के दिल को पूरी तरह से बदल दिया था। और जाते जाते नानी ने जो दिया वो तो बस, अपनी तंगी के बावजूद हाथ से बनाए अचार के मर्तबान, घर के पापड़, सब बच्चों के लिए नए कपड़े, चांदी के सिक्के और एक पूरी टोकरी ताज़े आम। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये वो निस्वार्थ प्यार था जिसके सामने माओ के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। और बस उसी एक पल में वो सारी दीवारें टूट गईं, शहर और गांव की, नए जमाने के नियमों की और उस पुराने सच्चे प्यार की। और एक वादा हुआ कि अब वो हर साल यहाँ आएंगे, लेकिन इस बार किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उन्हें इस घर की, इन रिश्तों की असली कीमत समझ आ गई थी। तो बात ये है कि वो घर से निकले तो थे एक वेकेशन के लिए, लेकिन गांव में आकर उन्हें घर का असली मतलब समझ आया। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, वो कौन सी एक याद है जो घर को घर बनाती है? क्योंकि इस परिवार ने तो ये सीख लिया
कि सबसे अच्छी जगह किसी मैप पर नहीं मिलती, वो तो दिल की किसी याद में बसी होती है।